Hi everyone, welcome to our channel नर्सिंग इंटरवेंशन। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर जीएनएम और बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके डेफिनेशन, कंपोनेंट, इसके फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड की डेफिनेशन। It is a fluid that pumped by heart which transport oxygen and nutrient to cell and carry away carbon dioxide and waste product। सिंपल है, एक फ्लूइड होता है जो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, जिसका काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट सेल से लेके बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसको ब्लड बोलते हैं। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट। ब्लड जो बना होता है वो मोस्टली दो कंपोनेंट का बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्या होता है? एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अलावा होता है। मान लीजिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल दिए जाए ब्लड में से और जो फ्लूइड बचता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहला उसमें पानी होता है, कम से कम 3 लीटर। एक अडल्ट के अंदर 3 लीटर जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा होता है, वो पानी का बना होता है। दूसरा उसके अंदर होते हैं आयंस, जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और ग्लूकोज होता है उसमें, सीरम, एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन होती है एक तरह की। और सीरम क्या होता है? सीरम में सिर्फ प्रोटीन होती है जिसमें से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए प्लाज्मा से। अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए हैं तो जो बचता है उसको हम सीरम बोल देते हैं। सो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? पहला वाटर, आयंस होते हैं, ग्लूकोज, सीरम और एल्बुमिन। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हमें 3 मेजर सेल्स मिलते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करें आरबीसी की। सो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसमें हमें सब पॉइंट्स जो रीड करने हैं। पहला पॉइंट उसका फॉर्मेशन। आरबीसी जो फॉर्म्ड होता है, बनता है, वो बनता है रेड बोन मैरो से। और इसके सेकंड पॉइंट इसका बना सकते हैं कि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन या एच भी बोलते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको इकट्ठा करता है और बॉडी तक पहुंचाता है। तीसरा, इसकी शेप जो होती है वो होती है बाइकॉन्केव डिस्क की तरह। फोर्थ वन, जो इसका न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ एक ही सेल है आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और इसकी बात करें लाइफ स्पैन की तो ये 120 दिनों तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद ये टूटते हैं, बॉडी में डाइल्यूट हो जाते हैं। हमारे बॉडी में से ऐसे वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकाल दिए जाते हैं और फिर दोबारा बनते हैं। 120 डेज तक ही एक आरबीसी की जिंदगी होती है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी है जो वो आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट जो होता है उसमें ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ए ग्रैन्युलोसाइट में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट।
फर्स्ट हम पढ़ेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में सिर्फ 2 सेल आते हैं, 2 टाइप्स आती हैं, आगे सब टाइप्स है उनकी। पहला है लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट लार्ज सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है इनके अंदर, और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारा बॉडी का सुरक्षा कवच है या इम्यून सिस्टम है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन मोनोसाइट। ये लार्जेस्ट जितने भी WBC है उनमें से सबसे बड़ा जो सेल का साइज होता है वो मोनोसाइट का होता है, और ये क्या करता है, ट्रीट करता है, इंजरी को ठीक करने में हेल्प करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ए ग्रैनुलोसाइट 2 टाइप के होते हैं, पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट है वो 3 टाइप के होते हैं, पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा एसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल। न्यूट्रोफिल मोस्ट कॉमन टाइप है, 90% जो WBC बने होते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो न्यूट्रोफिल की ही होती है। मोस्ट कॉमन टाइप है और ये बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। सेकेंड वन एसिनोफिल। ये जो सेल होता है, ये जितने भी इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है उसमें सभी में ये प्रेजेंट होता है। These cells present in all immune response। तीसरा है बेसोफिल, और जितने भी हमारी बॉडी के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको जो फाइट करने में हमारी मदद करता है वो बेसोफिल्स होते हैं, जो बॉडी रिलीज करती है। जब कभी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी बॉडी बेसोफिल्स रिलीज करती है, जहाँ एलर्जिक रिएक्शन को कवर अप करने के लिए। अभी तक हमने 2 टाइप के WBC पढ़े, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। उनके अंदर सब टाइप्स होती हैं। पहला वाला है ए ग्रैनुलोसाइट, उसमें मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट होते हैं। सेकेंड वन इज ग्रैनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल होता है उसमें। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोल देते हैं, और प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात करी जाए तो 1,50,000 to 4,50,000 तक इनकी नॉर्मल रेंज होती है, और इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।